सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों को जोश से भर देने वाली भगत सिंह की ये लाइनें आज भी युवाओं के रोंगटे खड़े करने के काबिल है। क्रांतिकारी नेता भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले में एक सिख परिवार में हुआ था, जिसे अब पाकिस्तान का फैसलाबाद कहा जाता है। वह एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल था। यही कारण था कि वह कम उम्र में ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकर्षित हो गए थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का समर्थन किया और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और ननकाना साहिब 1921 में निहत्थे अकाली प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा से प्रभावित हुए। भगत सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए किसानों और मजदूरों को प्रोत्साहित करने के लिए साल 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। उस संस्था के वे सचिव थे। 1928 में सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य लोगों के साथ उनके द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन (HSRA) की स्थापना भी की गई थी। भगत सिंह ने क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की मौत का बदला भी लिया, जो एक बड़ी घटना साबित हुई। और फिर आया 23 मार्च 1931 का दिन, जो आज भी भारत के इतिहास में अमर है। आज ही के दिन 1931 में भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर ने देश की आज़ादी का सपना दिल में बसाकर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था। आइए जानते हैं भगत सिंह के वो विचार जो आज भी युवाओं में जोश भर देते हैं। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। मेरा धर्म देश की सेवा करना है। जन संघर्ष के लिए अहिंसा आवश्यक है। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। महान आवश्यकता के समय हिंसा अनिवार्य है। प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज़ से बने होते हैं। व्यक्तियों को कुचल कर वे विचारों को नहीं मार सकते। क्रांतिकारी की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान से तेज होती है। अपने दुश्मन से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं। प्यार हमेशा आदमी के चरित्र को ऊपर उठाता है, यह कभी उसे कम नहीं करता। मैं एक मानव हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। जरूरी नहीं है कि क्रांति में अभिशप्त संघर्ष शामिल हो। यह बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। कानून की पवित्रता तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि वो लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीब एक अभिशाप है, यह एक सज़ा है। मुझे खुद को बचाने की कभी कोई इच्छा नहीं रही और मैंने कभी भी इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। अगर धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। धर्मों में हम चाहे अलग अलग ही रहें। मैं खुशी से फांसी पर चढ़ूँगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि कैसे क्रांतिकारी देशभक्ति के लिए खुद को बलिदान दे सकते हैं। मेरा जीवन एक महान लक्ष्य के प्रति समर्पित है। देश की आज़ादी, दुनिया की अन्य कोई आकर्षक वस्तु मुझे लुभा नहीं सकती। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। इंसान तभी कुछ करता है जब वो अपने काम के औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है, जैसा कि हम विधानसभा में बम फेंकने को लेकर थे। यह शादी करने का समय नहीं है। मेरा देश मुझे बुला रहा है। मैंने अपने दिल और आत्मा के साथ देश की सेवा करने के लिए एक प्रतिज्ञा ली है। पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। किसी भी इंसान को मारना आसान है, परंतु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं। क्रांति मानव जाति का एक अपरिहार्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक कभी ना खत्म होने वाला जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रम समाज का वास्तविक निर्वाहक है। अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सबको काम मिलेगा। और धर्म व्यक्तिगत विश्वास की चीज़ होगी, सामूहिक नहीं। मैं इस बात पर जोर देता हूँ
कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, लेकिन मैं जरूरत पड़ने पर यह सब त्याग कर सकता हूँ और यही सच्चा बलिदान है। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ा हो, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज़ की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा और चुनौती भी देनी होगी। आमतौर पर लोग जैसी चीज़ें हैं उसके आदी हो जाते हैं और बदलाव के विचार से ही कांपने लगते हैं। हमें इसी निष्क्रियता की भावना को क्रांतिकारी भावना से बदलने की ज़रूरत है। यदि बहरों को सुनाना है तो आवाज़ को बहुत ज़ोरदार होना होगा। जब हमने असेंबली में बम गिराया था तो हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था, हमने अंग्रेजी हुकूमत पर बम गिराया था। क्रांति लाना किसी भी इंसान की ताकत के बाहर की बात है। क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, बल्कि किसी विशिष्ट वातावरण, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में ही क्रांति लाई जा सकती है। अहिंसा को आत्मबल के सिद्धांत का समर्थन प्राप्त है, जिसमें अंततः प्रतिद्वंदी पर जीत की आशा में कष्ट सहा जाता है। लेकिन तब क्या होगा? जब ये प्रयास अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाएं, तभी हमें आत्मबल को शारीरिक बल से जोड़ने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अत्याचारी और क्रूर दुश्मन के रहमो करम पर निर्भर नहीं रहें। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अगर आपको शहीद भगत सिंह जी के ये कोट्स पसंद आए हैं तो कृपया करके कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।